ओम गुरुभ्यो नमः ओं गं गणपतये नमः ओं हुं हनुमते नमः ओं रं रमाय नमः ओं मातश्री नमो नमः ओं मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। मकर को छोड़ते हुए बुध कुंभ राशि में प्रवेश, और यहाँ पर सूर्य का ऑलरेडी मैं फल दे दिया हूँ। कुंभ राशि का सूर्य का परिणाम क्या होता है। बुध शनि ऑलरेडी कंबस्ट कंडीशन पे पहुंच चुका है। कुंभ का शनि का भी फल बहुत पहले मिल गया, आज से 2.5 साल पहले मिल गया है। तो ये भी जानते हैं कि यहाँ शनि क्या करता है, और सूर्य शनि को कंबस्ट करने से यहाँ पर किस प्रकार का दोष और किस प्रकार का कष्ट विश्व ब्रह्मांड में लगता है, और कौन से राशि को कैसा लगता है, उसका भी वीडियो दे चुका हूँ। रिपीट करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी देखेंगे 3 ग्रहों का फल एक स्थान में, और उस सिलसिले में पहले समझना पड़ेगा बुध यहाँ पर क्या फल देता है। कुंभस्ते बुध ग्रहस्य फलः सद्बुद्धि कर्मरहितः प्रकीर्ण धर्मार्थ वज्र विहितार्थः परपरिभूतो न शुचिः शीलविहीनः तथाज्ञश्च अतिदुष्टादारा शत्रुः भर्गी स्तक्तो घटे विगभवति अति दुर्भागो तिभीरुः क्लीबो मलिनो विधेयश्च। अगर गोचर के माध्यम से यहाँ पर जाए और यहाँ के 3 नक्षत्र को बुध जाए, तो सूर्य के साथ या अकेले या इस ग्रह के ऊपर किसी का दृष्टि हो, तो इस समय किसी का भी दृष्टि नहीं है। हाँ, ले दे के अगर यहाँ पर इस स्थान में अगर किसी का दृष्टि कहेंगे, मंगल नहीं देख रहा है, मंगल यहाँ से मकर तक देख रहा है, बृहस्पति मकर तक देख रहा है, यहाँ पर अभी किसी भी ग्रह का दृष्टि नहीं है। केतु कन्या में बैठ के पंचम, अगर केतु का जो दृष्टि मानते हैं वो मकर तक देखेगा, लेकिन ये एलोन बैठे हुए हैं राहु के ठीक पीछे। तो परिणाम सद्बुद्धि कर्म रहित। कुंभ राशि का बुध यहाँ पर वो क्या करता है, सद्बुद्धि और सत्कर्म से विरत कर देता है। ये विश्व का फल है और कुंभ राशि का भी फल है, और 12 राशियों के लिए भी जब कुंभ में बुध जाता है, तो या फिर अगर आपकी कुंडली में भी है तो इस फल को मिला के अपने जीवन में देख लेना। कुंभ का बुध सद्बुद्धि सत्कर्म रहित, शास्त्रोक्त बात है, मैं नहीं कह रहा हूं। और क्या करता है, बहुधर्मरत, क्या करता है, भिन्न भिन्न धर्म में रत रहता है। एंड विहित कर्म परित्यागकारी, विहितम वा अभिहितम वा एक शब्द है संस्कृत में, वो शिवमानस पूजा, विहितम वा विहितम वा नेतत्क्षमस्व जय करुणार्धे श्री महादेव शंभो, उसमें आता है विहित कर्म, श्रेयस कर्म, प्रेयस कर्म, विहित अभिहित। विहित कर्म को, जो अत्यंत आवश्यक कर्म है, उसको परित्याग करके क्या करते रहते हैं ऐसे लोग, परनिंदित असूचि, पर का निंदा करने में व्यस्त, या जो दूसरे के द्वारा निंदित कर्म है, असूचि, सूचि असुचि, शुद्धता अशुद्धता, पवित्रता अपवित्रता, सूचि असुचि, असूया सूया, पर्यवाचक शब्द को समझ लीजिए। और दुशील, शील रहित, मूर्ख, अति दुष्ट, स्त्री और शत्रु, बीवी के साथ झगड़ा करने वाला, स्त्री के साथ शत्रुता करने वाला, विषय भोग से वंचित। आय हाय, क्या भयंकर बात बोल दिया। आप लोगों को, अभी कुछ लोगों को समझ में आता होगा, सब कुछ है लेकिन बीवी रूठ के भाग गोई, विवाह रूठ के भाग गोया, ये एनर्जी है। क्यों भाग गई समझ में नहीं आ रहा है। कुंभ का बुध है और भोग से वंचित, लड्डू है खा नहीं सकता, मुंबई का लड्डू अवेलेबल, मुंह से पानी निकल रहा है, खा नहीं सकता, इच्छा ही नहीं, विरहित, निर्वाक, अतिहत भाग्य,
ऐसे लोग हतभाग्य होते हैं। और भयातुर, भयपूर्ण व्यक्ति, नपुंसक व्यवहार, वैवाहिक दाम्पत्य सुख में रुचि विहीन, मलिन और तेजहीन। बड़ा नेगेटिव बात बोल रहे हो गुरु महाराज, मैं नहीं बोल रहा हूँ यार। और इसमें अभी कोई ग्रह का दोष दृष्टि नहीं है, तो मैं ग्रह दृष्टि नहीं बता रहा हूँ। और ये फल के बाद हम लोग बात करते हैं कि ऐसे बुध का नक्षत्र फल, जब नक्षत्र में रहेगा बुध धनिष्ठा कुंभ में रहने से क्या रहेगा, बहुत विव्रत होता है, टेंशन बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, हड़बड़ी बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगा और विव्रत होने के लिए बाध्य होगा। धनहीन, पैसा में कमी, आत्मीय लोगों के साथ शत्रुवत व्यवहार और निंदा मिलता है इस समय, और जिसके कारण भिन्न भिन्न स्थान में वाद विवाद सृष्टि। उसके बाद शतभिषा कुंभ में जब बुध चला जाएगा गोचर करके, धन प्राप्ति, अचानक धन प्राप्ति, परोपकार में मन, और विदेश इत्यादि में मंदिर इत्यादि तीर्थ दर्शन, पारिवारिक अशांति के कारण भगोड़ा। और कुंभ पूर्व भाद्रपद में जब जाएगा तो इस समय लोक संपर्क में वृद्धि, हंसते हुए सबसे बात करेगा, मिलेगा, खुश होगा, नाचेगा, कूदेगा। अनावश्यक कार्य में प्रवृत्ति और धन व्यय करने के लिए रुचि। तो ये था इस नक्षत्र का फल और राशि फल। 12 राशि के लिए इसका परिणाम क्या होगा। तीनों ग्रह अभी हम लोग देखेंगे, 3 ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, त्रिग्रही योग बना हुआ है। शनि कंबस्ट हो गया तो फल का आशा नहीं करेंगे, लेकिन सूर्य शनि का युति एज बत पितृवत सडन डाउनफॉल करवाता है। इस समय कुंभ और मीन वालों को और मेष वालों को कह दूं, सडन डाउनफॉल, हॉस्पिटल का खर्चा। कुंभ और मीन वालों के लिए ये समय बड़ा परेशानी का सबब हो सकता है। पुराना रोग मेडिसिन दे के दवाए थे, फिर से उग्र ले सकता है। मन में पड़े रहने का इच्छा, काम नहीं करने का इच्छा, नया मोबाइल, नया लैपटॉप, नया गाड़ी, नया घर, लेकिन रुचि किसी में भी नहीं लगना, ये तीनों के लिए ज़्यादा हो सकता है। मुख्यतः कुंभ, मीन और मेष के लिए इस समय ऐसा प्रवृत्ति बढ़ाएगा। बुध सूर्य जरूर लग्न में बुधादित्य लगाते हैं, लेकिन सूर्य इस समय भयंकर रूप में शनि को कंबस्ट करने के कारण जिंदगी में कुछ कमी स्थिति आना संभव हो सकता है। मेष राशि का लाभ स्थान में हो रहा है, इसलिए इनको बोलने का आवश्यकता नहीं है, 100% गुड। लेकिन भावाधिपति में बल नहीं होने से 100% ठुल्लू। वृषभ यह फल दे नहीं सकता अच्छा से, क्योंकि भावाधिपति कंबस्ट हो जाता है तो भाव में और कुछ खास रहता नहीं, लेकिन परिणाम आपको दिखाई देगा। जहां 100 रुपया मिलने वाला था 2 रुपया मिलेगा। वृषभ के लिए 10वें स्थान में कार्य सिद्धि, व्यवसाय में लाभ था, लेकिन भावाधिपति कंबस्ट देगा क्या, ठुल्लू, लेकिन आएगा, बहुत नहीं, कम। मिथुन के लिए यहाँ पर आप अगर बात करो, नवमाधिपति भाग्य का, लग्नाधिपति भाग्य स्थान में सूर्य के पास शनि के साथ बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिप्लोमेटिक जीत, लेकिन ऐसे कंडीशन पे जरूर मिथुन के लिए एक राहत है, क्योंकि अष्टम में चलने के कारण बड़े सारे मिथुन वाले रोग भोग रहे थे, दुख भोग रहे थे, कष्ट भोग रहे थे, ऑपरेशन सामना करना पड़ रहा था, अचानक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ रहा था, अचानक ऑपरेशन का सामना करना पड़ रहा था, ब्रीदिंग डिसऑर्डर हुआ करता था, और मिथुन वालों के लिए एक उग्रता का बात बना हुआ था, सडन मेंटल डिस्टर्बेंस का बात बन रहा था, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में परेशानी का सबब बना हुआ था, खुद वीक फील कर रहे थे, दुर्बलता का अनुभव हो रहा था, लॉसेस हो रहा था, किसी को चोट चपेट एक्सीडेंट, सर में चोट बन रहा था, इस प्रकार के कई सारे स्थिति थे। तो नवम में भाग जाने के कारण थोड़ा सा राहत मिथुन के लिए दिख रहा है, भाग्य में उन्नति और खुलने का संभावना, लेकिन क्या करोगे, वहाँ भाव में बल नहीं है, तो 100% की जगह में 2-3% मिलेगा। लेकिन पिता के लिए नॉट गुड है, पिता का परेशानी के पीछे दौड़ सकते हो, भाग्य की परेशानी के पीछे भी दौड़ सकते हो, सूर्य वहाँ जाके दबा देता है मैटर को।
केकड़ा के लिए अष्टम का बुध द्वादशाधिपति अष्टम में भयंकर लाभ विपरीत राजयोग, लेकिन विपरीत परिस्थिति बनेगा तभी होगा, और होगा क्या? ठुल, यानी 100 की जगह में 2-3%। सिंह के लिए बात करते हैं, अपना घर से सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, दाम्पत्य जीवन में क्रूरता उग्रता, बिजनेस से लाभ दे सकता था लेकिन भावाधिपति ठुल्लू। अब बात करते हैं कन्या के लिए। कन्या का अधिपति अपने से छठा में, रोग रिपूरण के घर में, रोग हो सकता था लेकिन क्या करें, नहीं होगा। मिलते मिलते चीज केतु यहाँ पर खेत छुड़ाए, खेत मिल चुका है आपको पता नहीं, और लेट में मेल देखे तो मेल में आया था आपको इंटरव्यू, नौकरी, पैसा, लेकिन लेट हो गया, बाद में पता चला हाथरू गला खसी हाथों मोड़ था बस, छूट गया हाथ से, रो रहा बस से। तुला के लिए बात करते हैं, यहाँ पर पंचम स्थान में द्वादशाधिपति और भाग्याधिपति विपरीत राज्य, प्रचंड फल और लाभ था, ज्ञान का वृद्धि और मान सम्मान का प्राप्ति दिखाता है, लेकिन भावाधिपति में बल नहीं है तो कम मिलेगा, मिलेगा जरूर, कम मिलेगा। यहाँ वृश्चिक के लिए अगर बात करते हैं तो चतुर्थ स्थान में गया है लाभाधिपति, तो भूमि भवन वाहन से लाभ, जमीन प्राप्ति का योग, धन प्राप्ति का योग, वाहन प्राप्ति का योग, लेकिन फायरी एनर्जी का कमी, कम मिलेगा। मैं कहूँगा मत खरीदो। धनु के लिए तृतीय स्थान में पराक्रम में बुद्धि, यात्रा में शुद्धि, लाभ, और इस समय बड़े सारे जो कम्युनिकेशन क्षेत्र में बड़ा सारा लाभ, मित्र बंधु से लाभ था, भावाधिपति में बल कम। केकड़ा मकरू के लिए बात करते हैं, द्वितीय स्थान में है, बाचालता बढ़ाएगा, बिन फालतू का बात करोगे, काम आएगा, पैसा नहीं मिलेगा, ऋण का कमी कर सकता है, लेकिन षष्ठाधिपति बन के द्वितीय में, भाग्याधिपति बन के द्वितीय में, तो पिता से लाभ भी बताता है, शत्रु से धन भी आने का योग है, आता मस्त आता, बड़ा बढ़िया रिकवरी देने वाला था, लेकिन शनि भावाधिपति फ्यूज उड़ गया है, तो बैकग्राउंड फॉर रिजल्ट कम मिलेगा। कुंभ का बोल दिया, कुंभ वालों को सावधान रहना चाहिए। इस पे बुध आने से आदमी को तुरतुरिया बनाता है, हड़बड़ू बनाता है, और लेके कहीं गाड़ी उड़ी ठोक के एक्सीडेंट करवा देता है, और जो ऑलरेडी मैं कुंभ का फल बता दिया। बात करते हैं मीन का, द्वादश में आना। मीन वालों तैयार हो जाओ, अभी 3 ग्रह द्वादश में बैठे हैं, हलवा टाइट करके रख देगा, खर्चा में वृद्धि, यात्रा में लॉसेस। हालांकि शनि कंबस्ट है, इसलिए मीन को कोई 7.5 का इम्पैक्ट का इफेक्ट पता नहीं चलेगा, लगेगा कि ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन कदाचित सावधान रहने का भी आवश्यकता है। यहाँ पर द्वादश का बुध कभी कभार इस क्षेत्र में बड़ा सारा खर्चा और बिना फालतू का चीज़ खरीदने का मूड बनाता है, और द्वादश एक्टिवेट होने के कारण पुराना रोग फिर से उभरने का संभावना, हॉस्पिटल का दौड़ लगा करना संभावना। मीन राशि का इस समय बाप माँ का बीमारी, बाप के चक्कर में हॉस्पिटल दौड़ना, बीमारी के पीछे थोड़ा सा परेशानी, और मीन वालों का पैर में दर्द, बात का रोग, गैस्ट्रिक एसिडिटी, खटीड़ाकार, मन में डाउट और शंका, दोषारोप, दोष देना दूसरे के प्रति, बिन फालतू का खर्चा होना, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाके बाद में पछताना, कहीं गए हो लटक गए और निकल के वापस आ नहीं पाए, और मन में भारी क्लांति का अनुभव, थकावट का अनुभव, पैर से नीचे का सूजन होने का संभावना कुछ राशियों के लिए दिखाई दे रहा है। जिनका इस समय मुंह में घाव हो रखा है, घाव सूखता हुआ दिखाई देगा, लेकिन भगवान ना करे कहीं और रूप ना ले, इसलिए उसके लिए जरूर अग्निहोत्र इज द ओनली रेमेडी फॉर मीन राशि। अगर कर सकते हो तो रक्षा पाओगे। धन्यवाद, नमस्कार।